नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल परीक्षा बाबा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। और इसमें आज हम अफ़गानिस्तान से रिलेटेड उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, क्लास के लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हमें सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे अफ़गानिस्तान की राजधानी के बारे में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है और यह अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। चलिए दोस्तों, अफ़गानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा, तो इसमें अफ़गानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा पश्तो और दरी, ये दोनों ही यहाँ की आधिकारिक भाषाएं, और राष्ट्रीय मुद्रा है इसकी अफ़गानी। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको याद रख लेना है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है, इसकी राष्ट्रीय भाषा है पश्तो और दरी, और राष्ट्रीय मुद्रा है इसकी अफ़गानी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु। तो देखिए, अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ, जिसको स्नो लेओपार्ड भी बोला जाता है, और राष्ट्रीय पशु है इसका सुनहरा बाज या गोल्डन ईगल, जो कि शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखो कि अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ और राष्ट्रीय पक्षी है इसका सुनहरा बाज या गोल्डन ईगल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष। तो आपको याद रखना है कि अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष अफ़गान पाइन है, जिसको एल्डर पाइन भी बोला जाता है। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय फूल है ट्यूलिप, जो कि बसंत ऋतु का एक प्रमुख प्रतीक है, और राष्ट्रीय खेल है इसका बुजकशी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट बना लेना है कि अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकशी। चलिए अब देखिए, यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गए हैं जो कि सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सबसे ऊंची चोटी। जो उच्चतम पर्वत चोटी अफ़गानिस्तान की, वो है नौशाख, जो कि 7,492 मीटर की है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो राइट आंसर होगा नौशाख। इसके साथ ही सबसे लंबी नदी, तो अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी। अफ़गानिस्तान की संसद को शूरा बोला जाता है या नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शूरा है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो इसका राष्ट्रीय गान है मिली थराना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप नोट कर लें, जिससे कि आपके परीक्षा में सारे प्रश्न बिल्कुल ठीक हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अफ़गानिस्तान जो है यह भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा साझा करता है, कुल 106 किलोमीटर की। हालांकि वर्तमान में भारत और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो व्यवहारिक तौर पर जो पाकिस्तान ने जो भारत का हिस्सा कब्जा रखा है, जब वो भारत में आएगा तो सीधा सीधा भारत का बॉर्डर और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर मिलने लगेगा। तो भारत की कितने किलोमीटर की, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है, तो कुल 106 किलोमीटर की। अच्छा दोस्तों, कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो ये करता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है लद्दाख। इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है और भारत की यह सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आपको याद रखना है कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कुल 4,096.7 किलोमीटर की, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की, जिसमें यह केवल लद्दाख के साथ में सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देखो, आपको याद रखना है कि जो अफ़गानिस्तान में इसका एक प्रमुख त्यौहार है, जिसका नाम है नौरोज़। ठीक है, नौरोज़ जो है यह अफ़गानिस्तान का एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि यह एक पारसी नववर्ष है, जिसे बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता है। अफ़गानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, और धार्मिक त्यौहार है इसका ईद उल फितर और ईद उल जुहा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि अफ़गानिस्तान का जो प्रमुख त्यौहार है उसका नाम है नौरोज़, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, अफ़गानिस्तान तो जो है यह एक भू आबद्ध देश है। ठीक है, यानी कि जी ये एक लैंडलॉक कंट्री है। जिस प्रकार मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री है, उसी प्रकार से अफ़गानिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अच्छा, डूरंड रेखा का निर्धारण सन 1893 में हुआ था मोर्टिमर डूरंड के द्वारा। ठीक है, तो नाम याद रखना, कब हुआ था, 1893 में। किसके द्वारा, तो मोर्टिमर डूरंड के द्वारा। काबुल नदी जो है ये सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पे खैर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान सार्क का 2007 में सदस्य बना था,
और भारत द्वारा यहाँ पर सलमा बांध का निर्माण किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, क्योंकि स्टैटिक जीके के में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए किस देश में सलमा बांध का निर्माण भारत के द्वारा किया जाता है। सलमा बांध जिसको मैत्री बांध भी बोला जाता है, तो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान संसद का निर्माण भी भारत के सहयोग से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, इन सबको आप नोट कर लें कि अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ। ठीक है, स्नो लियोपार्ड जो मैंने भी आपको बताया था, यह है अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु। इसके साथ ही इसका राष्ट्रीय खेल है बुजकशी, इसका राष्ट्रीय वृक्ष है अफगान पाइन और उच्चतम बिंदु है नौशाक पर्वत। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारे शुरू हुए हैं प्रश्नोत्तर। अब ये सारे हमें प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी पर नोट करने हैं, जिससे यहाँ पे आने वाला हर एक सवाल हमारा बिल्कुल ठीक हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल। ठीक है, जो सुनहरा बाज है यह है अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो बताइए अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान का नाम राष्ट्रीय वृक्ष है पाइन। ठीक है, मैंने बताया था कि अफ़गान पाइन जो है यह अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकशी। ठीक है, अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है बुजकशी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए भाई अफ़गानिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है अफ़गानिस्तान की सर्वोच्च चोटी है नौशाक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अफ़गानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है नौरोज़। अफ़गानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है नौरोज़, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा दोस्तों पोइला वैशाख मैंने आपको बताया था, बताइए पोइला वैशाख कहाँ का है। तो पोइला वैशाख है बंगाली नववर्ष। ठीक है, जो कि बांग्लादेश का एक प्रमुख उत्सव है। पोइला वैशाख क्या है, तो ये एक बंगाली नववर्ष है। पोइला वैशाख है एक बंगाली नववर्ष जो कि बांग्लादेश का एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है भाई कि अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान को किस देश के साथ में जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैबर दर्रा जो है यह अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ में जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और हमारा आज का लास्ट सवाल है भारत अफ़गानिस्तान ईरान के मध्य व्यापार के लिए कौन सा त्रिपक्षीय गलियारा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत अफ़गानिस्तान और ईरान के मध्य जो व्यापार होता है इसके लिए एक त्रिपक्षीय गलियारा है जिसका नाम है चाबहार कॉरिडोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।